औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों, आज रिक्वेस्ट के पीछे एक सिलसिला मसला बा एक अमल बा कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे कि बहुत भाई रिक्वेस्ट किया हुआ है कि सर जादू की काट कोई ऐसी पावरफुल अमल हो जो जादू काट कर सके। तो दोस्तों, जादू की काट के लिए सबसे बेहतरीन जो अमल मेरे नज़र में है वो है हमारे पाक कलाम में कुरान मजीद। अल्लाह पाक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व मूसा करीमुल्लाह भी आप कह सकते हैं, जब उनके दौर के ये बकाया है कि एक शख्स के नाम आप मशहूर हर शख्स के दिलों में है, छोटे बड़े बच्चे जो भी समझदार होते हैं हर इंसानों के दिलों में उनके नाम आता है। नाम है फ़िरौन। दोस्तों, वो इतने जालिम थे कि दुनिया के सबसे महान जादूगर भी बोला जाता था उनको। इस तरीके की कि ये उनके आगे और किसी की जादू नहीं चलता था। तो दोस्तों, जादू के सम्राट भी आप कह सकते हैं उस फ़िरौन को। उसने एक दिन अचानक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यानी कि दीन के खातिर उन्हें दावत देने गया। हज़रत मूसा करीमुल्लाह अलैहिस्सलाम नमरूद को, जय नमरूद, तुम अल्लाह के रजाबंदी के लिए अल्लाह के ये में तुम क्यों दावी करते हो? तुम भी तो उस भगवान व खुदा के पैदाइश में है। तुम अपने आप खुदा दावी क्यों करते हो? अपने आप अपने खुदा व भगवान क्यों कहते हो? अल्लाह क्यों कहते हो? ये नाजायज़ है और ये शिरक है। ये अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तुमको। तुम ऐसे है, सुधर जाओ। ये अल्लाह की आदेश है कि तुम सुधर जाओ। लेकिन जनाब, वो किसी भी सूरत में नहीं मानता था। वो यहाँ तक कि जुल्म, इंसानों के ऊपर इतने जुल्म करते थे जो चाहे धर्म चाहे बरादरी कोई भी हो, दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जे इस तरीके की जालिम हरकतें करते थे। आग में जलाना, इंसान को आधा देहर जलाना, आधा धर ऐसे ही साबुत रखना, आँख फोड़ देना, जबान काट देना, इस तरीके की सजा दिए करते थे वो। मैं अल्लाह हूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं वही करूँगा, ये काफिर वाली लफ्ज़ जो था। दोस्तों, उस टाइम में हज़रत मूसा करीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के ऊपर इससे पहले बकाया ये था कि उनको मालूमात हो गया था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नामे यानी कि हज़रत मूसा नामे एक शख्स पैदा होने वाला है जो तुम्हारे जान की खतरा है, वही तुमको मारेगा। और ये चीज़ की मालूमात होने के बजाय जब मालूमात हो गया तो मालूमात करना किस तरीके से है उसने ख्वाब में देखा। और ख्वाब में देखने के बाद तमाम जादूगर को बुलाया और तमाम जादूगर को बुलाने के बाद उनसे आदेश दिया कि भाई एक बात है, जो पता करो कि ये जो है लड़का किसके घर में पैदा होगा, आप अपने जादू से देख के मेरे को बताइए। और उसने ऐसे घोषित कर दिया कि इस इलाका में, मेरे राज में जो भी लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, उस दौर के बात है जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ तो घर घर में तलाशी लिए जाते थे, लेकिन उनके जो माँ बाप थे उन लोगों ने अपने दिल में पत्थर बांधकर और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से उनको जो है ना एक मिट्टी की बर्तन में करके और कुछ ऐसी सामान की जैसे कि केले के भेड़ा बना के और दरिया में छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, करिश्मा ये था कि जो नमरूद के मकाम थे वो करीब जो है 50 मील व 100 मील आगे ऊपर को थे, मैंने चढ़ान के तरफ पानी, नीचे ढलान था, उसके घर जो है ना ऊपर चढ़ान में थे। लेकिन जब उनको छोड़ दिया गया दरिया में तो वो भेला जो है, वो मटका जो है ना उनके घर के तरफ चल दिया, नमरूद के घर की तरफ चल दिया। दोस्तों, इस तरीके से जब नमरूद के घर के तरफ चल दिया तो नमरूद के जो घरवाली थे वो नेक थी, वो अल्लाह वाली थी। उसने जो है इस तरीके की, मैं ये कहानी क्यों बताना हूं दोस्तों, यही हिसाब किताब मैं बताऊंगा जब भी आप लोगों को समझ में आएगा, जब भी यकीन आएगा इस आयत के ऊपर। तो दोस्तों, जब उनके घर में पहुंचने के बाद घाट में हम पहुंचा तो उनके घर में उसके घरवाली ने कहा आज मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा, वहां पर नदी मेरे को घूमना है, मन कर रहा है। तो नदी घर घूमने के बहाना से वहां पहुंच गया, लेकिन पहुंचने वाले तो अल्लाह था ना। जब वहां पहुंच गया तो फ़िरौन के कोई औलाद नहीं थे,
तो उसने जो मटका की तरफ नजर फिरा के देखा तो ऐसे लगा जैसे नूर चमक रहे हो, क्योंकि वो अल्लाह वाली थे, अंदरूनी में से वो अल्लाह को इबादत करते थे गायबी तौर पर। तो उसने जो है हुक्म लगाया दासी को और नौकर को, जो जाओ वो चीज जो है ना उठा के लाओ। जब उठा के लाए तो देखा वहां पर खूबसूरत एक बच्चा है। उसने चुपके से बच्चा को लेके अपने घर चला गया और अपने महाराज से बता के वो बच्चा को पालने लगा। पालने के बाद बच्चा थोड़ा सा जब सियाने हो गए तो उसको ख्वाब में ये मालूम हुआ नमरूद को कि तुम्हारे जो दुश्मन है तुम्हारे करीब आ चुका है। तो उसने उनको पैदाइश की हालात में बचपना में उनको चेक कर रहा था, जब वाकई अगर ये मेरे शत्रु होगा तो इसकी एक पहचान होगी। तो उसने क्या करा, बहुत सारे आगे जलाई और अंगाड़ा, इतनी लाल सुरख अंगाड़ा करा। अंगाड़ा करने के बाद बच्चा को सामने दे दिया। जो अगर ये हकीकत में ये बच्चा कुछ समझदार नहीं है तो ये अंगारा खा लेगा, अगर ये समझदार होगा अंगारा नहीं खाएगा तो ये वाकई वही है जो मूसा है जिनके नाम मैंने ख्वाब में देखा। इस तरीके से दोस्तों उसको परीक्षा ले गया। जब परीक्षा में उनकी माँ जिसने उनको पाला उसकी माँ जार जार रोने लगा, अरे कैसे काफिर जैसे हरकत कर रहे हो तुम, मैंने अपने बच्चा गोद लिया और तुम उनके साथ ऐसे हरकत कर रहे हो। खुदा ने ऐसे हुक्म लगाया आगों को, ए आग होशियार हो जा, मेरे ये पैगंबर है, तुम इसके एक भी बाल नहीं बका करना, इनका एक भी रोमा नहीं जलना चाहिए। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम के ने वो जो आग का जो कोयला जो था लाल, वो कोयला उठा के मुंह में डाल दिया। जब मुंह में डाल लिया तो उनकी जो है ना जबान जल गया। लेकिन करिश्मा ये था अल्लाह ने उनको मदद तो फरमाई, लेकिन बाद में उनकी जबान में थोड़ा हकलापन आ गया। तो दोस्तों उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की एक हरकत देखने के बाद उनको मालूमात हो गया, यानी कि फिरौन को यकीन हो गया जो अब ये मेरे शत्रु नहीं है। इस तरीके से दोस्तों उनको परीक्षा लेने के बाद अपना जो है और ध्यान में बढ़ गया। फिर उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम सियाने हो गए, धीरे धीरे तूर पहाड़ में जाने लगे और उनसे अल्लाह से बातें करने लगे। इसके दौरान अल्लाह ने कहा जे तुम हिदायत फरमाओ वो मूसा को, जे मूसा तुम जो है, अल्लाह फरमा रहे हैं मूसा को जे ये तुम हिदायत करो उसको जो नमरूद को जो मेरे दीन लाए मेरे को माने। तो नमरूद के पास जब दावत लेके गया, दीनी दावत लेके गया दोस्तों, तो उसने मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा जे तुम्हारे अल्लाह कितने बड़ा है, मेरे से लड़ाई करवाओ, पहले मेरे से युद्ध करवाओ, मेरे से जंग करवाओ, अगर जीत जाएगा तो मैं उनको मान लूंगा। तब की बात है दोस्तों, उसने तमाम दुनिया के जादूगर को बुला लिया तमाम दुनिया के जादूगर को बुला लिया। तब उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बातें करी, या अल्लाह उसने तो तमाम दुनियाओं के जादूगर को बुलाया, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूं। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक डंडा दिया था, आशा दिया था। तो अल्लाह ने फरमाया, ये मूसा ये जो तुम्हारे हाथ में राशा है इसको जमीन में छोड़ो। जब उसने जमीन में छोड़ा तो इतनी भारी एक अजदहा बन गया। तो अल्लाह ने कहा देखा तुमने, क्या देखा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला जी मैं तो देखा जी एक आशा से एक अजदहा बन गया। तो यही वो अजदहा है जो उनकी तमाम जादू को निकाल जाएगा। समझ में आ गया बात? डरो मत तुम। जब वो लोग जादू के मैदान में, जंग के मैदान में आ जाएगा, उनसे कहना कि तमाम जितने भी तुमने जादू बना के लेके आए हो सारे जादू मेरे आगे डाल दो। जब वो तमाम जादू आगे डाल देगा, तुम क्या करना, अपने हाथ में से ये आशा को जमीन में छोड़ देना और हुक्म करना, हे आशा सांप में तब्दील हो जाओ, इंशाअल्लाह फिर देखना करिश्मा क्या होता है। तो हजरत ऐसे हुआ कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जंग के मैदान में पहुंचा तो फिरौन जब आए, वहां पर आने के बाद जब जंग चालू हो गया, जादू चालू कर दिया उन लोगों ने, जादू के सांप भेजने लगा, तरह तरह के सांपे भेजने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम के करीब जाता है और सारे सांप रुक जाता है। इस तरीके से जब सारी जादू, उसने कहा जे इस तरीके से नहीं, जितने भी तुम्हारे पास जादू है सब आगे को जो है ना मेरे ऊपर बार करो। जब जादू सारे बार कर दिया, सारे ढेर लग गया, तब उसने क्या करा, वही आयत पढ़ी। ठीक है दोस्तों, एक आयत है, वो आयत पढ़ा। आयत ये है कि दोस्तों उनके नाम है, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से ही वो आयत को बनाया गया है, सूरह यूनुस के नाम से। ठीक है दोस्तों, सूरह यूनुस के नाम से वो आयत है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो उन्हें ये पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जितु बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अलल मुफ़सिदीन। ये आयत पढ़ा दोस्तों। जब ये आयत पढ़ा दोस्तों, ये आयत पढ़ के अल्लाह ने जैसे हुक्म फरमाया, ये मूसा तुम ये आयत को पढ़ो और जो है ये
क्या नाम तुम्हार, जो आशा है इसको जमीन में छोड़ो। दोस्तों जैसे ही वो आशा उसने जमीन में छोड़ा, ठीक है दोस्तों, जमीन में छोड़ने के बाद दोस्तों वो इतनी भारी अजदहा बन गया, जितने भी उनके जादू थे सारे जादू को उसने निकाल गया। दोस्तों जब सारी जादू निकाल गया उसके बाद वो अजदहा फिरौन की तरफ बढ़ा। दोस्तों जब फिरौन के तरफ बढ़ा और जादूगर के तरफ बढ़ा तो उसमें से सैकड़ों जादूगर मुसलमान बन गया। दोस्तों उसी टाइम सैकड़ों जादूगर मुसलमान बन गया अपनी जादू कायम छोड़कर, और जो फिरौन है वो अपने सिंहासन छोड़ के भाग पड़े। दोस्तों तो इस तरीके से ये जो मैंने आयत पढ़ी है, फलम्मा काला मूसा माजितु बिही सहर इन्नल्लाह सयब्तिलुहु इन्नल्लाह सयब्तिलुहु व इन्नल्लाह ला युस्लिहुना अमालन मुफसिदीन। दोस्तों तो ये जो आयत है, ये आयत की इतनी करिश्मा है दोस्तों कि आपको पढ़ने के तरीका ये होगा, आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले तरीका ये है दोस्तों कि आप यहां तक पढ़े माजितु बिही सहर इन्नल्लाह सयब्तिलुहु, ठीक है दोस्तों। पहला तो आप 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा, जितना आपके मन हिम्मत हो सके इतने मरतबा पढ़े। पढ़ने के बाद दोस्तों क्या करना है, पानी में दम करना है, तेल में दम करना है, खाने की चीज में दम करना है। दम करने के बाद दोस्तों इसको आपको इस्तेमाल करना है, और यही चीज को आप किसी भी भाई से रिकॉर्डिंग करवाए मोबाइल में रिकॉर्डिंग करवाकर आप कान में लीड लगा के भी सुन सकते हैं, जिस भाई के ऊपर ये जादू का असर हो। और अगर ऐसी नहीं है तो आप घर के अंदर इसी आयत को कम से कम 50 बार 20 बार दोहरा के रिकॉर्डिंग करवा ले, लंबा 1 घंटा तक का तिलावत हो, और उसी तिलावत को आप सुनता रहे। इंशाअल्लाह मैं बताता हूं कि दुनिया की कितनी बड़ी भी जादू हो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बने रहे वीडियो के आखिर तक। अब तक जो भाई ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो कर ले, और जे भाई ने सब्सक्राइब किया है उसको तहे दिल से शुक्रगुजार है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे नए अमल और वजीफा लेके आते हैं। दोस्तों जिस भाई को इस चैनल अच्छा लगा हो, ये हमारे कंटेंट हमारे जो सुझाव, हमारे जो समझने वाली जो चीज़ें हमने आपको देते हैं, ये अगर आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन को ऑल पे क्लिक करें। दोस्तों आप मेहनत करके बेल को दबाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, कोई नतीजा कोई नतीजे नहीं निकलते हैं जब तक कि आप लोग ऑल पे नहीं क्लिक करेंगे। ऑल पे क्लिक करने के 2 फायदे होगा दोस्तों। एक फायदा ये होगा जो आप हमारे कंटिन्यू सब्सक्राइबर बन जाओगे। दूसरा फायदा आपका ये होगा कि दोस्तों हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा प्ले स्टोर पे। तो दोस्तों आप बने रहे वीडियो में, और रूहानी अमलियत की तरफ से बाबा कासिम खान को दे इजाजत। सब खैर दोस्तों, जो भाई अमलियत सीखना चाहे वो भाई संपर्क कर सकते हैं, और जिस भाई के घर में कोई परेशानी हालात है वो भाई फोन करके उनके हाल वाल जान सकते हैं दोस्तों। ठीक है।